हजारों साल मैंने इस एक हकीकत को ढूंढने में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। सूरज के निकलने से उसके ढलने तक नफ्स को पत्थर की तरह सख्त बनाना होगा। बाहर तूफान है और मेरे अंदर प्यास की आग। क्या एक घूंट पानी मेरी इस सारी मेहनत को जाया कर देगा? इंसान अक्सर समझता है कि रोजा सिर्फ 1400 साल पुरानी एक इबादत है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली और ईमान अफरोज है। सिर्फ एक निवाला, कोई नहीं देख रहा। ये सख्त नियम और ये बेवजह की भूख तुम्हें कमजोर कर देगी। आज हम दीन की गहराई में उस सफर पर निकलने वाले हैं जो इंसान की पैदाइश के पहले दिन से शुरू हुआ था। जब मेरा पेट खाली होता है तब मेरी रूह के कान खुलते हैं। ये रोजा महज एक रस्म नहीं, बल्कि खुद को पहचानने का सबसे बड़ा जरिया है। जन्नत के उस रोके गए शजर से लेकर मदीना की तड़पा देने वाली तपती धूप तक रोजे का ये सफर इबादत और सब्र से लिखा गया है। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे उसी तरह फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहली उम्मतों पर थे, ताकि तुम मुत्तकी बन सको। आज इस मुफस्सल बयान में हम सिर्फ इस्लाम की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस आलमी तारीख को खंगालेंगे जहां पुरानी कौमों के दौर से लेकर बड़े बड़े मुफक्किरों तक हर जगह रोजे का वजूद मिलता है। हम देखेंगे कि मुसलमान होने से अलग वो कौन सी कौमें थीं जो भूखी रहकर अपनी रूह की पाकीज़गी तलाशती थीं। और हम जानेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर उतरने के बाद पहला रोज़ा कब रखा और क्यों। पहली उम्मतों के लिए ये इबादत हमसे कहीं ज़्यादा सख्त थी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि हज़ारों साल की वो दास्तान है जो आज तक हदीस और तारीख के पर्दों में छिपी रही। इस बयान को सुनने के बाद आपका रोज़ा देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगर आप अपने अंदर की बेचैनी को ख़त्म करना चाहते हैं और उस रूहानी ताकत को पाना चाहते हैं जिससे सहाबा पहाड़ हिला दिया करते थे, तो ये चंद मिनट आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन सरमाया साबित होंगे। ये दास्तान है इंसानियत के पहले रोज़े की, जन्नत से शुरू हुआ वो सफ़र जो मदीना की गलियों में आकर मुकम्मल हुआ। रोज़े का मुकम्मल सफ़र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों, रोज़े आते हैं और गुज़र जाते हैं। हम और आप हर साल प्यास और भूख को बर्दाश्त भी करते हैं, लेकिन आज आप मेरे साथ एक ऐसे रूहानी सफ़र से गुजरेंगे जहां आप रोज़े को सिर्फ रखेंगे नहीं, बल्कि उसे उसकी असल रूह के साथ समझेंगे और जानेंगे। ये सफ़र शुरू होता है वहाँ से जहाँ ना वक्त की पाबंदी थी, न ज़मीन की ये मुश्किलें। जन्नत की उस पाकीज़ा फ़िज़ा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ के इस्तेमाल की मुकम्मल आज़ादी थी, लेकिन इसी आज़ादी के बीच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सरहद खींच दी। जैसा कि सूर अल बकरा की आयत नंबर 35 में अल्लाह का इरशाद है, और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो जी भर कर खाओ, मगर इस दरख्त के करीब न जाना, वरना तुम हद से बढ़ने वालों में से हो जाओगे। जरा गौर कीजिए, जन्नत में न भूख थी न प्यास, फिर भी एक चीज से रोक दिया गया। दोस्तों, रोजा सिर्फ पेट खाली रखने का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्म पर अपनी पसंद की चीज को छोड़ देने का नाम है। अल्लाह ने जन्नत में रुक जाने का जो ये हुक्म दिया, यही दरअसल इंसान की रूहानी पाकीज़गी का सबसे पहला सबक था। सब कुछ मुयस्सर है, लेकिन वो एक चीज मेरे लिए नहीं। मेरी आंखें उसे देखना चाहती हैं, मेरा हाथ उसे छूना चाहता है, लेकिन मेरा दिल जानता है कि उसे छोड़ने में ही मेरे खालिक की रज़ा है। क्या मैं अपनी चाहत को अल्लाह के हुक्म के आगे कुर्बान कर सकता हूँ? यही वो मुकाम है जहाँ इंसान को पहली बार सब्र का मतलब समझाया गया। रोज़ा दरअसल एक रूहानी तरबियत है। जैसे आज हम रोज़े में ठंडा पानी सामने होते हुए भी अल्लाह के डर से अपना हलक गीला नहीं करते, ठीक वैसे ही जन्नत में उस पेड़ के फल सामने होते हुए भी खुद को रोकना था। ये महज एक पेड़ नहीं था, ये इंसान के इरादे की मजबूती का इम्तिहान था। लोग पूछते हैं कि रोज़ा इतना सख्त क्यों है? जवाब इसी जन्नत के वाक़े में छिपा है। अगर इंसान अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश को अल्लाह के लिए नहीं छोड़ सकता, तो वो ज़िंदगी की बड़ी बुराइयों से कैसे लड़ेगा? रोज़े की पहली बुनियाद इसी बात पर रखी गई थी कि मैं वो नहीं करूँगा जो मेरा दिल चाहता है, मैं वो करूँगा जिसका मेरा अल्लाह हुक्म देता है। लेकिन जन्नत की वो खामोशी तब टूटी जब इंसान से वो एक चूक हुई। जन्नत के उस पहले इम्तिहान के बाद जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस वीरान और अनजानी ज़मीन पर उतारा गया, तो मंजर बदल चुका था। अब न जन्नत की नेमतें थीं, न वो सुकून, अब प्यास भी थी और पछतावा भी।
जमीन की धूल और पत्थरों के बीच जब भूख ने पहली बार पेट में आग लगाई, तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को कैसे पुकारा। और क्या आप जानते हैं कि जमीन पर उतरने के बाद तौबा के तौर पर जो पहला रोजा रखा गया, उसने इंसान के वजूद को कैसे बदल दिया। हम आगे देखेंगे जब रोजा महज एक हुक्म नहीं बल्कि माफी का जरिया बन गया। ये वो मुकाम था जहां इंसान ने पहली बार तन्हाई और पछतावे के आंसू बहाए। रिवायत में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर आए तो पछतावे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में उन्होंने बरसों तक दुआएं की। प्यास लगती तो गला सूखता, भूख लगती तो पेट में आग उठती, लेकिन ये सब उन्हें जन्नत के उस शजर की याद दिलाते जिससे उन्हें रोका गया था। अल्लाह के नबी ने अपनी खता की माफी और अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए रोजा रखा। जमीन पर इंसानियत का ये पहला रोजा महज भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि रूह को दोबारा अपने खालिक के करीब लाने के लिए था। जन्नत में वो एक फल न खाना सिर्फ एक इम्तिहान था, लेकिन यहाँ इस वीरान जमीन पर अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ छोड़ देना तौबा है। जब तक मेरा पेट खाली है, मेरा दिल अल्लाह की याद से भरा रहता है, और यही वो भूख है बेटा जो जन्नत के फासलों को मिटा देती है। यहीं से रोजे की एक बहुत ही खूबसूरत और रूहानी तारीख शुरू होती है। हदीस और तारीख की किताबों में जिक्र आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे तो धूप की शिद्दत से उनके जिस्म की रूहानी चमक कुछ कम हो गई थी। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने चांद की 13, 14 और 15 तारीख के रोजे रखे। जैसे जैसे वो रोजे रखते गए, चांद की चांदनी की तरह उनका जिस्म और रूह दोबारा रोशन होने लगी। इसी वजह से इन 3 दिनों को अय्याम बीज यानी सफेद दिन कहा जाता है, जैसा कि जामिया तिर्मिजी की हदीस नंबर 761 में जिक्र है। आज भी हर महीने के ये 3 रोजे रखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। गौर कीजिए, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माफ करने के लिए रोजा ही क्यों चुना? क्योंकि रोजा इंसान को उसकी आजिज़ी याद दिलाता है। जब पेट खाली होता है तब इंसान की अना टूटती है और वो सजदे में गिरकर कहता है, ए अल्लाह, मैं कमजोर हूं, तू ही मेरा सहारा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई और रोजा इंसान के लिए अल्लाह से जुड़ने का रास्ता बन गया। लेकिन दुनिया आगे बढ़ी और गुनाहों के सैलाब ने इंसानियत को फिर से घेर लिया। सदियां गुजरीं और फिर जमीन पर वो मंजर आया जब आसमान से पानी नहीं बल्कि अल्लाह का अजाब बरस रहा था। चारों तरफ मौत का सन्नाटा था और सिर्फ एक कश्ती लहरों से लड़ रही थी। जब तूफान नूह थमा और कश्ती जूदी पहाड़ पर रुकी तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली सुबह का आगाज किस इबादत से किया? क्या वो रोजा आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है? हम आगे देखेंगे जब एक पूरी नई दुनिया की शुरुआत शुक्र के रोजे से हुई। रिवायतें बताती हैं कि जब 10 मुहर्रम का दिन आया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर रुकी तो उन्होंने अपनी जान बचने और एक नई दुनिया के आगाज पर अल्लाह का शुक्र अदा करने का इरादा किया। और जानते हैं उन्होंने शुक्राने के लिए क्या चुना? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस दिन रोजा रखा। ये इस बात की गवाही थी कि जब इंसान मौत के मुंह से निकलकर नई जिंदगी पाता है तो उसका सबसे बेहतरीन अमल अपने रब के सामने भूखा प्यासा रहकर अपनी इबादत पेश करना है। ये शुक्र का रोजा था बेटा, और आज भी दुनिया भर के मुसलमान 10 मुहर्रम का रोजा इसी अजीम याद में रखते हैं। यही वो रोजा है जिसे हम आशूरा का रोजा कहते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ ये सिलसिला सदियों तक चलता रहा, जैसा कि जामिया तिर्मिजी की हदीस नंबर 752 में जिक्र मिलता है। ये रोजा हमें सिखाता है कि मुश्किलें चाहे तूफान बनकर आएं, अगर आपके पास अल्लाह की रजा का रोजा और सब्र है तो आपकी कश्ती जरूर किनारे लगेगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से एक नई दुनिया बसी और अल्लाह की रजा के लिए भूखा रहने का ये सिलसिला अलग अलग कौमों में ही नजर आता रहा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब मक्का और मदीना का वजूद भी नहीं था, तब मिस्र के पिरामिडों के साये में लोग भूखा रहकर अपने तरीके से इबादत क्यों करते थे? और यूनान के वो बड़े बड़े दार्शनिक जो अपनी अक्ल पर नाज करते थे, वो महीनों के इस फाके को दिमाग की दवा क्यों कहते थे? हम आगे देखेंगे जब ये सिलसिला पिरामिडों के रहस्यों और यूनान की गलियों तक पहुंचा। अगर हम कदीम मिस्र की तारीख देखें तो वहां के लोग भी अपने खास मजहबी मौक़ों और त्योहारों से पहले करीब 30 दिनों तक खाने पीने से पूरी तरह दूर रहा करते थे। उनके यहाँ खुद को भूखा रखना रूह की सफाई का एक जरिया माना जाता था। हालांकि उनकी इबादत का तरीका अलग था, लेकिन पेट की भूख को मारकर रूह को तराशने का ये एहसास वहां भी मौजूद था। हजारों साल पहले मिस्र के लोग हों या यूनान के रहने वाले, वो भी जानते थे कि जिस्म की जिद को छोड़ने में ही दिल का सुकून है।
जैसा कि हम रोजे में भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं, वैसे ही वो लोग भी अपनी तालीम के मुताबिक हफ्तों तक फाका किया करते थे। यूनान के बड़े बड़े दार्शनिक जैसे सुकरात और अफलातून भी अपनी सोच को तेज करने के लिए कई कई दिनों तक खाने को हाथ नहीं लगाते थे। उनका मानना था कि खाली पेट दिमाग को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। तारीखी दस्तावेजों के मुताबिक यूनान के ये दार्शनिक भूख को दिमाग की दवा मानते थे। उनका कहना था कि जो इंसान अपने पेट की ज़रूरतों को लगाम देना सीख जाता है, वही असल मायने में खुद को समझ सकता है। लेकिन यहाँ रुककर एक बात को अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए। जब हम तारीख की बात करते हैं और ये बताते हैं कि पहली कौमों ने भी भूखे रहकर इबादत की, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उनके भूखे रहने को हमारे रोज़े से कंपेयर कर रहे हैं। हमारा रोज़ा अल्लाह की तरफ से अता की गई एक मुकम्मल इबादत है। ये सिर्फ एक मिसाल है ताकि आप समझ सकें कि अल्लाह ने सदियों से इंसानों को इसी रास्ते से अपनी आजिज़ी सिखाने का सलीका दिया है। मगर रोज़े का मुकाम इन सबसे ऊंचा और अलग है। मिस्र और यूनान की इन पुरानी तारीखों से गुजरकर ये सिलसिला आगे बढ़ा और हिंदुस्तान की इस पावन सरजमीन तक पहुंचा, जहां इसे व्रत और उपवास के नाम से जाना गया। यहाँ के पुराने ग्रंथों में जिक्र मिलता है कि खाने को छोड़ना सिर्फ पेट खाली रखना नहीं, बल्कि मन की शुद्धि का जरिया था। ये जो हिंदुस्तान की जमीन है, यहाँ के लोगों ने भी सदियों पहले ये जान लिया था कि जबान के चटखारे इंसान को सुस्त कर देते हैं। यहाँ के तपस्वी और ऋषि महीनों तक कंद मूल खाकर या सिर्फ पानी पीकर रहते थे। उनका ये उपवास उनके लिए आत्मज्ञान पाने की एक सीढ़ी थी। मैं एक बार फिर याद दिला दूं, ये तारीख सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। हमारा रोज़ा एक मुकम्मल इबादत है, जिसका मुकाबला दुनिया की कोई और रस्म नहीं कर सकती। हम यहाँ सिर्फ ये देख रहे हैं कि भूख पर सब्र करना हमेशा से इंसान की फितरत का हिस्सा रहा है। यहीं से हम देखते हैं महात्मा बुद्ध का वो अजीम सफ़र। ज्ञान की तलाश में उन्होंने भी लंबे समय तक सख्त फाका किया। दुनिया की तमाम बड़ी कौमों और तहजीबों में भूख और सब्र के ये निशान मिलते रहे, लेकिन अभी सबसे अजीम दौर आना बाकी था। वो दौर जब इन तमाम बिखरी हुई रिवायतों को एक मुकम्मल इबादत की शक्ल मिलने वाली थी। मक्का के उन पहाड़ों में जहां एक आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले थे, लेकिन इस्लाम से पहले जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज नहीं हुए थे, तो मक्का के वो शुरुआती मुसलमान अपनी रूह की प्यास कैसे बुझाते थे। हम आगे देखेंगे मक्का की तपती धूप और सहाबा का सब्र। मक्कतुल मुकर्रमा वो वादी जहां न खेती बाड़ी थी और न पीने के पानी का कोई खास इंतजाम। इस्लाम के शुरुआती दिन थे। अभी तक रमज़ान के 30 रोज़े फ़र्ज नहीं हुए थे, लेकिन सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्ह की रूहानी तरबियत शुरू हो चुकी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को आने वाले बड़े इम्तिहान के लिए तैयार कर रहे थे। उस वक्त मुसलमान आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे और हर महीने के 3 दिन अय्याम 20 के रोज़े रखते थे। ये वो दौर था जब भूख सिर्फ इबादत नहीं बल्कि हालात भी थी। हज़रत बिलाल, हज़रत अम्मार, हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्ह, इन गरीबों के पास वैसे भी खाने को कुछ न था। इनका आधा वक्त तो वैसे भी फाका कशी यानी भूखे रहने में गुजरता था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके नफ्स को इतना मजबूत बना रहा था कि कल जब बद्र और उहुद के मैदान में जाना पड़े तो भूख और प्यास इनके कदम न डगमगा सके। ये मजबूरी नहीं बल्कि सब्र की वो भट्टी थी जिसमें तपकर ये खालिस सोना बन रहे थे। सही बुखारी की हदीस नंबर 2002 में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि जाहिलियत के दौर में भी कुरैश आशूरा का रोज़ा रखते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीना जाने से पहले इस रोज़ का एहतमाम किया। यानी रमज़ान से पहले मक्का के 13 साल इस भूख ने सहाबा के ईमान की जड़ों को पत्थर से भी ज्यादा मजबूत कर दिया था। ये बात समझना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला कभी भी कोई बड़ा हुक्म अचानक नहीं देता। पहले मक्का के 13 साल में सहाबा को भूख का आदी बनाया गया। उन्हें सिखाया गया कि खाना ना मिले तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कैसे कहना है। ये रमजान से पहले की तैयारी थी। मक्का की वो धूप और वो भूख ना होती तो शायद मदीना में रमजान का हुक्म इतना आसान ना लगता। मक्का की ये सख्त रियाजत मुकम्मल हुई, मुसलमान हिजरत करके मदीना पहुंच गए, माहौल बदल गया, अमल मिल गया, लेकिन फिजा रोजे का हुक्म अभी भी नहीं आया था। सबकी नजरें आसमान पर थीं। सबको इंतजार था उस आखिरी हुक्म का जो इस भूख को हमेशा के लिए इस्लाम का एक सुतून बना देगा। हिजरत के दूसरे साल शाबान की वो रात जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का वो पैगाम लेकर उतरे जिसने तारीख बदल दी। वो क्या पैगाम था हम आगे देखेंगे जब आसमान से आयत नंबर 183 नाजिल हुई। ये हिजरत का दूसरा साल था और शाबान का मुकम्मल चांद आसमान पर चमक रहा था। अब तक मुसलमान पिछली उम्मतों की तरह आशूरा का रोज़ा रख रहे थे।
اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اس کی اس آخری امت کی ایک اپنی الگ شان ہو، ایک اپنی الگ پہچان ہو۔ تبھی اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام وہ آیت لے کر نازل ہوئے جس نے روزے کو ہمیشہ کے لیے اسلام کا ایک ستون بنا دیا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 گونجی، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ غور کیجئے، یہاں اللہ نے کتبہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی اب یہ کوئی نفل عبادت نہیں بلکہ ایک لکھا ہوا اٹل حکم بن چکا تھا۔ یہاں ایک بہت باریک نکتہ سمجھیے، یہ حکم شعبان میں آیا اور اس سے ٹھیک پہلے قبلہ بدلنے کا حکم آیا تھا۔ پہلے مسلمانوں کا رخ بیت المقدس تھا، پھر کعبہ ہوا۔ پہلے روزہ عاشورہ کا تھا، اب رمضان کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ دراصل یہود اور نصارہ سے الگ مسلمانوں کو ایک نئی پہچان اور ایک مکمل نظام دے رہا تھا۔ اب ہمارا قبلہ بھی اپنا تھا اور ہمارے روزے کا مہینہ بھی اپنا۔ یہ حکم صرف بھوک کا نہیں تھا، یہ ایک بڑی تیاری تھی، کیونکہ اسی رمضان میں کچھ ہی دنوں بعد اسلام کی پہلی بڑی جنگ بدر پیش آنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میدان جنگ میں اترنے سے پہلے مسلمان صبر اور تقوی کے ہتھیار سے لیس ہو جائیں۔ حکم آ چکا تھا، رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا، لیکن اس زمانے میں نہ تو آج کی طرح الارم گھڑیاں تھیں، نہ دسترخوان پر 10 طرح کے پکوان۔ وہ پہلی سحری کیسی تھی اور وہ پہلی افطاری کن چیزوں سے ہوئی تھی، ہم آگے دیکھیں گے۔ صحابہ کی سادگی اور آج کے دور کا فرق۔ حکم آ چکا تھا اور مدینہ کی وہ پہلی سحری کا وقت ہو گیا تھا۔ آج ہمارے دسترخوان پر 50 طرح کے پکوان سجے ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ پہلی سحری کیسی تھی جس نے تاریخ بدل دی؟ اس رات کسی گھر میں گوشت کی ہانڈی نہیں تھی، نہ ہی ٹھنڈے شربت تھے۔ زیادہ تر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر صرف 2 چیزیں تھیں، تھوڑا سا ستو اور ایک پیالہ پانی۔ ہاں، صرف ستو اور پانی، لیکن اس سوکھے نوالے میں جو نور اور طاقت تھی وہ آج کی شاہی کھانوں میں بھی نہیں ملتی۔ انہوں نے پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر کمر کسنے کے لیے سحری کی تھی۔ ان کی سحری سادہ تھی لیکن ان کے ارادے پہاڑ جیسے مضبوط تھے۔ بیٹا، آج ہم پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں، وہ روح بھرنے کے لیے کھاتے تھے۔ سحری میں ان کی خوراک کم تھی تاکہ دن بھر بھوک کا احساس رہے اور غریبوں کا درد سمجھ سکیں۔ ہم نے رمضان کو کھانے پینے کا تیوہار بنا لیا ہے، جبکہ وہ اسے نفس کو مارنے کا مہینہ سمجھتے تھے۔ اور پھر وہ پہلی افطاری، سورج ڈوبا اور دن بھر کی پیاس بجھانے کا وقت آیا۔ دسترخوان پر کیا تھا؟ صرف چند کھجوریں اور پانی۔ کچھ صحابہ کے پاس تو وہ بھی میسر نہ تھا۔ انہوں نے صرف پانی کے ایک گھونٹ سے روزہ کھولا، لیکن اس ایک گھونٹ میں جو سکون تھا وہ آج کی رنگ برنگی بوتلوں میں کہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کی ایسی مثال قائم کی کہ قیامت تک آنے والی امت کو بتا دیا، روزہ دعوت اڑانے کا نام نہیں بلکہ اللہ کے سامنے اپنی محتاجی ظاہر کرنے کا نام ہے۔ سادگی تھی، بھوک تھی، پیاس تھی، لیکن کمزوری بالکل نہیں تھی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے، لیکن اسی پہلی سحری اور افطاری کے فوراً بعد اسلام کی تاریخ کا وہ واقعہ پیش آیا جس نے ثابت کر دیا کہ روزے دار سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا۔ کیا روزے کی حالت میں تلوار اٹھائی جا سکتی ہے؟ ہم آگے دیکھیں گے بدر کا میدان اور روزے داروں کی بہادری۔ اللہ نے بدر کا میدان سجا کر یہ ثابت کر دیا کہ روزہ جسم کو نہیں بلکہ روح کو طاقت دیتا ہے۔ ایک طرف 1000 کا لشکر تھا جو پیٹ بھر کر اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر آیا تھا، اور دوسری طرف صرف 313 روزے دار تھے۔ ان کے پیٹ خالی تھے، حلق پیاسے تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان کا وہ سمندر ٹھانٹھے مار رہا تھا جس کے آگے لوہے کی تلواریں بھی کمزور پڑ گئیں۔ اگر روزہ انسان کو کمزور کرتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں تلوار اٹھانے کا حکم نہ دیتا۔ یاد رکھنا، شیر جب بھوکا ہوتا ہے تو وہ اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بدر کے میدان میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے دنیا کو دکھا دیا کہ کھانا پینا طاقت نہیں ہے، اصل طاقت اللہ کا ذکر اور صبر ہے۔ اس دن روزے داروں کی تلواریں نہیں بلکہ ان کا تقوی لڑ رہا تھا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ ان 313 بھوکے پیاسے روزے داروں نے 1000 کے لشکر کو دھول چٹا دی۔ یہ تاریخ کا وہ سبق ہے جو ہمیں بتاتا ہے روزہ ہمیں بستر پر لیٹ کر دن گزارنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی سستی کو کچل کر بہادر بننے کے لیے دیا گیا ہے۔ بدر کی فتح نے ثابت کر دیا کہ روزے میں ایک چھپی ہوئی طاقت ہے، لیکن کیا آج کی جدید تحقیق اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ سحری میں کھائی گئی وہ چند کھجوریں اور افطاری کا وہ سادہ کھانا آخر جسم میں ایسی کون سی تبدیلی لاتا ہے؟ کیا روزے کا تعلق صرف روح سے ہے یا جسمانی صحت سے بھی؟
ہم آگے دیکھیں گے برکت کی حقیقت اور کھجور کا راز۔ بدر کی جیت نے روحانی طاقت ثابت کر دی تھی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو مبارک کیوں کہا؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1923 میں ارشاد ہے، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ آج کی جدید تحقیق بتاتی ہے کہ یہ برکت صرف ثواب نہیں بلکہ جسمانی صحت کا ایک بہت بڑا راز ہے۔